कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेल बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये हमारे सेल बायोलॉजी का नेक्स्ट ऑर्गेनेल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे पहले अगर आपने सेल बायोलॉजी के हमारे जो 3 या 4 पार्ट आ चुके हैं उनको अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उन्हें देख लीजिए ज़रूर। ठीक है, तभी आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने जनरली सेल के अंदर, जैसे मैं अगर छोटा सा डायग्राम बनाऊँ एक सेल का, ठीक है, अगर मैं एक सेल का मान लो ये एनिमल सेल का मैंने एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, इसके बाहर से आपने एक पतली सी लेयरिंग देखी होगी, है ना, कुछ इस तरह से बनी हुई होती है। ठीक है, फिर ये कनेक्टेड होती है, फिर ये अगेन कनेक्टेड होती है। इस तरह से आपने स्ट्रक्चर देखा होगा इसके बाहर से, है ना, न्यूक्लियस के बाहर से लगा हुआ, यही हमारा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम आज स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो डिस्कवरी की थी, ठीक है, जो इसको खोजा था, जो इसकी डिस्कवरी की थी, इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था पॉटर। क्या नाम था? पॉटर नाम था। ठीक है, अच्छा, ये इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर हमारे स्पेशली 4 ऑर्गेनेल आते हैं, जिसमें हमारा एक वैक्यूल है ना, एक उसके बाद गोल्जी बॉडीज, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक आपका लाइसोसोम। ठीक है, ये 4 हमारे मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हैं, तो उन्हीं में से एक पार्ट ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अगर पार्ट्सों की बात करें तो ये 3 पार्ट्सों से मिलकर बना होता है। 3 पार्ट्स होते हैं इसमें, मैं लिख दे रहा हूँ पहले। ठीक है, पार्ट्स ऑफ, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ E.R, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके 3 पार्ट होते हैं, मैं तीनों पार्टों को के बारे में आपको हल्का सा बता देता हूँ। ठीक है, अब मैं डायग्राम भी बना दूंगा इन तीनों की, सो दैट कि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, एक को बोलते हैं हम सिस्टर्नी, एक को बोलते हैं हम वेसिकल और एक को बोलते हैं हम टिब्यूल्स। ठीक है, 3 पार्टों के नाम क्या क्या हैं? इन 3 पार्टों के नाम हैं एंडोप्लाज्मिक सिस्टर्नी, ऐसे बोला जाता है इसको, पर हम शॉर्ट में चलिए लिख देता हूँ सिस्टर्नी। उसके बाद आपके पास होते हैं वेसिकल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये आपके 3 पार्ट हो गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अब मैं एक छोटा सा पहले डायग्राम बना देता हूँ, तो वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, अगर मैं एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम बनाऊँ तो कुछ इस तरह से होगा कि इस तरह से, ठीक है, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से डायग्राम है। और इसके अलावा इधर इस कॉर्नरों की तरफ भी आपको कुछ ऐसे डायग्राम आपको नजर आएंगे। ठीक है, ब्रांच स्ट्रक्चर टाइप के। ठीक है, अब इन्हीं के नाम आपके सिस्टर्नी, वेसिकल्स और टिब्यूल्स, इन्हीं के नाम हैं। ठीक है, अब कौन सिस्टर्नी है, कौन टिब्यूल्स है, कौन वेसिकल्स है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये जो आपके सॉफ्ट पार्ट हैं, बिल्कुल लंबे लंबे सिलेंड्रिकल फॉर्म जो दिख रहे हैं, ये कहलाते हैं आपके सिस्टर्नी। ठीक है, दीज आर सिस्टर्नी। ये जो आपको ऊपर थोड़ा सा बल्ज सरफेस दिख रहा है, ये इनको बोलते हैं हम क्या, वेसिकल्स। ये एक्चुअली सिस्टर्नी के ही पार्ट हैं, सिस्टर्नी के ऊपर लगे हुए बल्ज पार्ट हैं वेसिकल्स। और ये जो आपको अलग से दिख रही है, ठीक है, ये जो पार्ट ये है या फिर ये दोनों पार्ट हैं, इनको बोलते हैं हम क्या, यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं हम क्या, ट्यूब्यूल्स। ये हमारे ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो ट्यूब्यूल्स हैं ये सॉफ्ट मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने होते हैं, और जो वेसिकल और सिस्टर्नी है ये आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट हैं। ठीक है, चलिए अब इनके बारे में कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टियाँ लिख लेते हैं, कुछ जान लेते हैं इनकी प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहले अगर सिस्टर्नी की बात करूँ, ठीक है, तो सिस्टर्नी कंटेन करता है डीएनए, डीएनए कंटेन करता है अपने पास। ठीक है, वैसे और इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? देखिए, ये दूसरा क्या है, अनब्रांच्ड है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो इट इज़ अनब्रांच्ड। एक सेकंड, हाँ ठीक है, अनब्रांच्ड। ठीक है, ये दूसरा क्या होता है, अनब्रांच्ड होते हैं। इसके अलावा देखिए, अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको, इसके अंदर इसके इस सिस्टर्नी के पार्टों पे ही आपको क्या लगे होते हैं, इस तरह से स्मॉल ग्रेन्यूल्स लगे होते हैं, जिनको हम राइबोसोम्स कहते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस यूनिट कहलाती हैं। ठीक है, जिनको हम प्रोटीन सिंथेसिस यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि सिस्टर्नी क्या करेंगे, दीज कंटेन्स राइबोसोम।
क्या कंटेन करेंगे, राइबोसोम को कंटेन करेंगे। ठीक है, यही राइबोसोम प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और इसी राइबोसोम से हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो RER बना लेता है। अब ये RER क्या है इसको अभी मैं समझा रहा हूँ थोड़ी देर में। RER मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको भी समझ रहे हैं हम थोड़ी देर में। अच्छा, वेसिकल्स जो होते हैं ये होते हैं हमारे फ्लैट, ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं बिकम फ्लैट, ठीक है, एंड फॉर्म। ये देखो जो वेसिकल है ना आपको दिख रहे हैं, यही वेसिकल अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और बनाऊँ तो यही वेसिकल बाद में फ्लैट हो जाते हैं। ठीक है, ये वेसिकल बाद में कुछ इस तरह से आपके फ्लैट हो जाते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये बनाते हैं फिर गोल्जी बॉडी के क्या, सिस्टरनी। ये भी क्या हैं, सिस्टरनी ही हैं, सिस्टरनी, लेकिन ये किसके हैं, ये हैं जीबी के। जीबी मतलब गोल्जी बॉडी के। ठीक है, ये सिस्टरनी है किसके, गोल्जी बॉडी के। तो ध्यान रखना वेसिकल से बनते हैं क्या, गोल्जी बॉडी के सिस्टरनी। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है बिकम फ्लैट एंड फॉर्म, ये फ्लैट हो जाते हैं और बनाते हैं क्या, एंड फॉर्म सिस्टरनी ऑफ गोल्जी बॉडी, सिस्टरनी ऑफ गोल्जी बॉडी। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं ट्यूब्यूल्स की। ये जो ट्यूब्यूल्स हैं हमारे, ठीक है, दिख रहे हैं कॉर्नर की तरफ आपको जो दिख रहे हैं, इनकी बात करते हैं अगर ट्यूब्यूल्स की। तो ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये साइड में लगे होते हैं, सिस्टरनी के साइड में, सिस्टरनी के साइड में। तो प्रेजेंट आप लिख सकते हैं प्रेजेंट इन साइड ऑफ सिस्टरनी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। इसके अलावा आपको दिख रहा होगा, देखो इसमें छोटी छोटी ब्रांचेज निकल रही हैं ये, तो ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर हैं, दीज आर ब्रांच्ड। इसके अलावा इनमें कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, देखो राइबोसोम नहीं बना रखे मैंने, तो इनमें नो राइबोसोम। और जब जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं होता वो बनाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि दीज आर पार्ट ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि SER। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट्स थे। ठीक है, आप समझते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप के हो सकते हैं। 2 टाइप के हमारे पास क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो मैं अब नेक्स्ट हेडिंग लिख रहा हूँ, टाइप्स ऑफ ER। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप। अभी 2 टाइप के हैं जो मैंने ऊपर लिखे भी हैं, देखो एक ये है RER और एक है SER, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक है आपके पास, हमारे पास RER, आप फुल फॉर्म लिख लीजिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, इसका नाम रफ क्यों पड़ा होगा, तो देखिए ये ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं ना आपको, छोटे छोटे राइबोसोम्स के, तो ऑब्वियसली ग्रेन्यूल्स होंगे। तो अगर हम ये इमेजिन करें कि अगर हम इसको टच कर रहे हैं तो कैसा फील होगा, ग्रेन्यूल से तो खुरदुरा सा फील होगा ना, मैं रफनेस आएगी, तो इसलिए इनका नाम पड़ा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनमें कोई भी क्या नहीं है, बाहर से कोई सरफेस पे कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं है राइबोसोम के, तो जब इनको टच किया जाएगा तो ये कैसे स्मूथ नजर होंगे, है ना, स्मूथ लगेंगे, इसलिए इनका नाम क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अब क्योंकि इसके ऊपर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं तो इसको हम ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरी तरफ हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके ऊपर कोई ग्रैन्यूल नहीं होते हैं तो इसको एग्रैन्युलर कहते हैं, अग्रैन्युलर। ठीक है, ये क्या है, एग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, अब जरा इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी इसमें है। तो सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना किस वजह से है, किस वजह से इसका नाम पड़ा है रफ, तो क्योंकि इसमें प्रेजेंट होते हैं क्या, इट कंटेन राइबोसोम, राइबोसोम होते हैं, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा है। जब राइबोसोम है तो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा फिर। ठीक है, राइबोसोम होने की वजह से क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, है ना। अच्छा, और क्या हो सकता है, अच्छा ये जो है ज़्यादातर पार्ट जो है इसी का होगा, तो इट फॉर्म 2/3 पार्ट ऑफ ER। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो 2/3 पार्ट है वो इसी का बना होगा, किसका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हैं सिस्टर्नी प्लस वेसिकल का। ठीक, अच्छा, और इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करेगा। और ये क्या बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, फॉर्म सिस्टर्नी। ठीक है, सिस्टर्नी।
ये हो गई कुछ आपके प्रॉपर्टीज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब चलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देयर इज नो राइबोसोम, यहाँ पे कोई भी क्या नहीं है, राइबोसोम नहीं है। राइबोसोम नहीं है तो फिर ये क्या करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करेगा। और अब 2/3 पार्ट जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या ग्रेन्युलर रेटिकुलम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसका मतलब 1/3 पार्ट जो बच गया आपका, 1/3 पार्ट जो होगा ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्म 1/3 पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो टोटल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका केवल 1/3 पार्ट क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। बाकी पूरा का पूरा 2/3 पार्ट क्या है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक। अच्छा, इसके अलावा ये क्या बनाता है, ये अगर सिस्टर नहीं बनाता था तो ये बनाता है फॉर्म, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा टिब्यूल्स, फॉर्म टिब्यूल्स। ठीक है। और टिब्यूल्स हैं तो ध्यान रखना ये प्रोटीन सिंथेसिस में तो हेल्प करेंगे नहीं, तो ये हेल्प करते हैं लिपिड सिंथेसिस में। ठीक है, लिपिड सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, लिपिड सिंथेसिस करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपके लास्ट और बच के बताना भूल गया मैं, ये जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब मॉडिफाई हो जाते हैं तो मॉडिफाई होके ये बनाते हैं निजेल्स ग्रेन्यूल, निजेल्स ग्रेन्यूल, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब मॉडिफाई हो जाते हैं तो ये बनाते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये बनाते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और बच गई थोड़ा सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, वो है इसका फंक्शन। तो अब इसका फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, क्या रोल प्ले करके, हालांकि आप लोग को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ऊपर, तो यही इसके फंक्शन के अंदर भी आएंगे कि प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं और लिपिड का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो कुछ इसके फंक्शन जान लेते हैं। तो पहला फंक्शन तो सबसे पहले क्या हो गया, क्या करेंगे, प्रोटीन का सिंथेसिस, क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट हैं तो क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और क्या फंक्शन में रोल प्ले करते हैं, तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, लिपिड का, तो लिपिड के सिंथेसिस में भी क्या करेंगे, रोल प्ले करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये चीज़ों को, जो मटेरियल्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई भी करते हैं। डिटॉक्सिफाई मतलब कि जो टॉक्सिसिटी है उसको खत्म करेंगे। ठीक है, अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल्स बन रहा है तो उसको खत्म करेंगे, तो इसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था ना कि जो वेसिकल्स हैं, ये जो वेसिकल्स हैं ये आगे चल के क्या बनाते हैं, गोल्जी बॉडी का सिस्टर्नी वाला पार्ट बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी बॉडी में भी रोल प्ले करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, GB, मतलब गोल्जी बॉडी को भी फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा एक और लिख सकते हैं इसमें कि ये जो है माइक्रो बॉडीज भी बनाते हैं। माइक्रो बॉडीज में जैसे पैराक्सिसोम, ठीक है, और इसके अलावा स्फेरोसोम, गैलेक्सिसोम, इन चीज़ों का भी क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, किसके ऊपर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा वो देखते हैं हम कौन सा पार्ट लेके आते हैं। या वो गोल्जी बॉडी भी हो सकता है, या माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, या लाइसोसोम्स, कुछ भी हो सकते हैं। तो कैसा आपको ये वीडियो लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में, है ना, और लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो। टिल देन, स्टे स्टडिंग एंड कीप योरसेल्फ हेल्थी। थैंक यू।